नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मई मंथ कैसा रहेगा आप सभी के लिए। तो मई मंथ के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, जैसे हमने हर महीने में बात की है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मेल करते हैं और कमेंट्स में भी लिखते हैं कि आपके गाइडेंस से बहुत हमें लाभ मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो हम आपके गाइडेंस की वजह से जैसे करना चाहते थे लेकिन रुक गए तो उसमें बेनिफिट हुआ, कुछ चीज़ें नहीं करनी थी और हम बहुत उसमें थे जल्दबाजी में, लेकिन थोड़ा रुक के उसको समझ के किया तो बेनिफिट हुआ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है और क्योंकि ग्रहों का ये इफेक्ट है तो मेरे कहने से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो समझ में मुझे आ रहा है वो मैं आपकी तरफ पहुंचाने की कोशिश करता हूँ और उससे अगर आपको लाभ होता है तो मुझे आनंद होता है। और यहाँ पर देखिए ग्रहों की स्थिति जो है वो अभी और भी चीज़ें बहुत हर हर बार वो इंडिकेशंस दे रहे हैं, हम उसको समझते जाएंगे तो लाभ होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और आपको बहुत लाभ होगा और मुझे खुशी होगी। यहाँ देखिए हम मई मंथ की बात करें तो मई मंथ का जो चार्ट है वो ऐसा है कि उसमें सारे जो ग्रह हैं, पहले समझ लीजिए कि जो स्थितियां हैं वो कॉम्बिनेशन वाइज बदल रही है। यानी कि पहले ये था कि सूर्य राहु मंगल था, फिर सूर्य शनि हुए, फिर मंगल शनि सूर्य हुआ, फिर अभी मंगल और शनि चल रहे हैं, फिर सूर्य अलग निकल गए उच्च स्थिति में, फिर वो अभी मई मंथ में और बदलाव आएगा। शुक्र जो है वो अपनी राशि में आ चुके हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं, तो क्या इफेक्ट्स मिलेंगे वो देखना समझना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे मन में कभी कभी ये होता है कि भाई आज ये कर ले फिर वो कर ले, लेकिन वैसा हम कर नहीं पाते हैं। उसके रिजल्ट्स है, उसके रिजल्ट्स हमें ग्रहों के थ्रू मिल रहे हैं। कर्क राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि देखिए कर्क वालों के लिए क्या है कि ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि केतु आपके सेकंड हाउस में थे और वहीं पर रहेंगे, लेकिन उस स्थान के मालिक जो है सूर्य वो उच्च स्थिति में चल रहे हैं मेष में, जहां 1 नंबर लिखा है। दूसरी चीज क्या है कि सूर्य मंथ ऑफ मिड ऑफ मंथ में वो चले जाएंगे वृषभ में, जहां पर 2 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, यानी कि कुंडली का 11वां भाव। तो 10वां भाव सूर्य रहेंगे, फिर 11वें भाव में रहेंगे आधा आधा महीना। तो मई मंथ में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज क्या है कि आपका जो भी आपकी कुंडली का मालिक चंद्र है वो ट्रांजिट करता रहेगा थ्रू आउट द मंथ, हर 1.5-2 दिन में, और आपके विचारों में भी बदलाव आते रहेंगे। लेकिन एक चीज और हो रही है, मंगल जो है वो 11 मई को ट्रांजिट करके चले जाएंगे मेष में, जहां सूर्य बैठे हैं। तो वहां पर वो रहेंगे और 15 को सूर्य चले जाएंगे, 2 नंबर लिखा है वहां, लेकिन सूर्य मंगल की युति भी होगी। तो वो सूर्य मंगल की युति के बाद क्या इफेक्ट होगा वो तो हम देखते हैं, लेकिन सूर्य चले जाएंगे मंगल की, जैसे 11 तारीख को आएंगे मेष में 1 नंबर में, तो उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न भाव पे, और वो कर्क राशि है, 4 नंबर लिखा है, वो मंगल की नीच राशि है। तो मंगल की यहाँ नीच दृष्टि आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा आपको। और ये चीज आपको बहुत समझ के चलनी है, क्योंकि देखिए हम जो भी करते हैं वो विचारों से करते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस में जो चीजें होती है उसके बाद हम उसको थोड़ा मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उस पर थोड़ा ऑब्जर्वेशन में कुछ चीजें लाते हैं, जैसे लोग रिसर्च कहते हैं और R&D कहते हैं। तो वो आप करेंगे, लेकिन बदलता रहेगा वो, और उसमें भी मंगल का इफेक्ट पड़ेगा तो वो थोड़ा नेगेटिव होगा, क्योंकि नीच का मंगल दृष्टि योग होगा और चंद्रमन का कारक है। थॉट्स बहुत आएंगे, बदलते हुए चीजें होंगी। तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम योगा करना चाहिए, महादेव का पूजा पाठ करना चाहिए, ये जरूरी है आपके लिए। और नेगेटिव थॉट्स की वजह से निर्णय नेगेटिव हो जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम और कुछ नहीं, आपके दूसरे सारे ग्रह अच्छे हैं, लेकिन यहाँ मंगल की वजह से और चंद्र की वजह से आपको थोड़ी परेशानी, निर्णय गलत एंड मोमेंट पे आपके निर्णय बदल नहीं जाए, वो जरा ध्यान रखिएगा। तो आप जो भी निर्णय लेना चाहते हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा। उलझिएगा मत, उलझन में मत रहिएगा अकेले अकेले कि अरे देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ, मैं बताऊंगा, मैं इनसे कहूंगी तो क्या होगा, उनसे कहूंगी तो क्या होगा, वो क्या कहेगा। डोंट डू दैट। आप बिंदास अपने जो भी करीबी है, जिनको आप मानते हैं कि भाई, तो हम इसमें से निकल जाएंगे। समझे आप, गलत निर्णय लेने से आपका बेनिफिट कहीं चला नहीं जाए, उसके लिए मैं कह रहा हूँ।
उसमें भी आप मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम, योगा करेंगे, महादेव की पूजा अर्चना करेंगे, पाठ करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, सही निर्णय ले पाएंगे। अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या है कि सूर्य पावरफुल पोजीशन में, सपोज आपके सामने दो रास्ते आए, सपोज आपको कोई ऑफर भी अच्छे आएंगे, देखिए आपको चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में, आपका काम बहुत जबरदस्त होने वाला है, सरकार से लाभ होने वाला है, तो आपको एक साथ दो अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप निर्णय सही कौन सा ले पाएंगे वो भी आपके लिए कंफ्यूजिंग स्टेट रहेगा। तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिव यहाँ नहीं है, निर्णय आपका सही गलत ना हो जाए, क्योंकि चीजें तो आपके सामने बेहतर ही आएगी, सो डोंट वरी। दूसरी चीज क्या है, पिता के साथ बॉन्डिंग अच्छे बनेंगे, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं कर पाएंगे, उनके ब्लेसिंग्स मिलेंगे, आप अपने जिस पायदान पे है उससे काफी ऊंचाई पर कार्य क्षेत्र में पहुंचेंगे, बिजनेस है तो भी और जॉब है तो भी। आपका रुतबा बढ़ेगा समाज में, घर में, परिवार में, जहाँ आप कार्य कर रहे हैं वहां पर, तो बहुत अच्छा समय भी है। दूसरी चीज क्या है कि आपका राहु जो है वो अष्टम भाव में है, तो वो आपको कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्यों में थोड़ा उलझाएगा कि अरे ये देखो वो भी है, वहां कुछ भी है, तो आपको थोड़ी लालच भी आएगी, अरे ये मुझे मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन उस स्थान का मालिक शनि है, वो भाग्य में बैठा है। भाग्य से जो आपको मिलना है वो दिलाएगा, हक का जो है वो भी दिलाएगा। शनि का दो काम है, एक तो भाग्य में बैठा है तो उससे रिलेटेड, और गुरु स्थान का मालिक है, जो सही होगा वो होगा। न्याय का देवता शनि भी है तो वो भी सही देगा। राहु लालच देगा लेकिन उसमें उलझना नहीं है। लेकिन हाँ, राहु खुरेद के लाएगा कि अरे यहाँ पर कुछ और भी है, कुछ और भी है, तो आपको ये मिलेगा कि जो आपने सोचा नहीं उससे ज्यादा कुछ मिलेगा, लेकिन उसकी लालच में मत आइएगा तो मजा आएगा। दूसरी चीज क्या है कि पैतृक कार्यों के लिए अच्छा है, पितरों के आशीर्वाद मिलेंगे, अचानक धन लाभ भी होगा। आपका लाइफ पार्टनर की अगर हम बात करें तो उनका भाग्य खुल सकता है, उनके भाग्य से आपको सपोर्ट मिल सकता है, आपकी वजह से उनका भाग्य खुल सकता है, आपके सपोर्ट से खुल सकता है, तो सारी चीजें पॉजिटिव है। बिजनेस में पार्टनरशिप अच्छी हो सकती है, अचानक से आपको उसका भी लाभ मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में या जॉब में एक और चीज है, छठे भाव को लेकर अगर हम बात करें तो गुरु की जो दृष्टि है उस स्थान पर, शनि की भी है, फिर शुक्र भी आएंगे 14 मई से, और मंथ के एंड में बुध भी आएंगे 29 मई को। तो आपका 6th हाउस जो है वो ऑलरेडी स्ट्रांग है, पावरफुल है, और उस पर ये दृष्टि योग होना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपका कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा विस्तार होने वाला है, पावरफुल होने वाला है, लोग सराहेंगे आपको, ऊंचाई पर बिठाएंगे, आपके नेगेटिव जो भी लोग हैं आपके लिए सोचने वाले वो दूर हो जाएंगे, आपका पॉजिटिविटी बहुत बढ़ने वाला है। आपको लगेगा कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मतलब बहुत सारी चीजें होंगी आपके लिए करने के लिए, आपको मन जो अब तक उदास था या आप नहीं कर पा रहे थे वो सारी चीजें आपके सामने रास्ते खोलेगी और आपके लिए अच्छा कुछ होगा, तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। यहाँ लोन या कर्ज लेना चाहते हैं तो पॉजिटिव है, आप ले सकते हैं, आपके लिए जो रिक्वायर्ड है उतना आप लीजिए, और वो नहीं मिल रहा है तो मिलेगा। और आपको जो हेल्थ इश्यूज हैं वो भी शॉर्ट आउट होंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। काफी समय से आपके जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स चल रहे थे उसमें काफी सुधार आया है, उसमें बदलाव आया है, आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ये मिले हैं कि भाई अब मुझे ये बीमारी थी, पता नहीं थी, तो पता चली, उसका इलाज हुआ, जो थी उसका भी इलाज हुआ, तो सारी चीजें अब हेल्थ आपकी बहुत अच्छी बन रही है, अच्छी हो रही है और होगी बिकॉज ऑफ जुपिटर। और ओवरऑल आपके लिए छठा भाव बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव है। सोर्स ऑफ इनकम आपका खुलेगा, विदेश के पैसे आ सकते हैं, आप विदेश में अगर कुछ कर रहे हैं, विदेश की कंपनी के साथ कुछ कर रहे हैं, इवन आप स्टूडेंट है और पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप के रूप में भी पैसे आ सकते हैं, तो आपके लिए इनकम का सोर्स बहुत अच्छी स्थिति में है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल आपका मालिक है, अच्छी स्थिति में अपने घर में आ रहा है, मंगल पंचम भाव का मालिक है, तो आपको पढ़ाई में लाभ होगा, पढ़ाई से लाभ होगा। जॉब चाहिए पढ़ाई के तुरंत बाद, पार्ट टाइम जॉब करते हुए पढ़ना चाहते हैं, जो भी कंडीशन, पढ़ाई के साथ अर्निंग करना चाहते हैं किसी भी रूप में, आपके लिए वो पॉसिबल बनेगा। और जो लोग पढ़ाई कर चुके हैं उनको कैंपस इंटरव्यू से सिलेक्शन हो सकता है। काफी समय से अगर आपको जॉब ही नहीं मिल रहा था तो ये मंथ में आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ऑफर्स आएंगी और आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो ये बहुत बढ़िया टाइम है आपके लिए। और ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।